हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ मैथ्स के ऊपर। ठीक है कि मैथ्स में होता क्या है ना, मैंने अभी 2022 की जो आपकी 40 शिफ्ट थी मैथ्स की, मतलब मैथ्स के जो पेपर थे उसमें वो देखे मैंने। ठीक है, उनमें ये सीन था कि हर टॉपिक, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। ठीक है, हर टाइप, इवन टाइप भी रिपीट हो रहा था, चीजें ऐसी कैसी रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो मेरा कहना है कि अगर आप मतलब ठीक है लास्ट टाइम पे अपने साथ पढ़े रहे हो आप, ठीक है, फिर भी एक बार के लिए इनको देख लोगे ना आप, तो कहीं ना कहीं कुछ छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में ये सिस्टम होता है। देखो, मान लो 25 क्वेश्चन आने वाले प्री में, 22-23 क्वेश्चन इजी आएंगे, इवन 20-21 क्वेश्चन तो इजी आएंगे। ठीक है, जो आप आराम से कर लोगे। होता क्या है, एक दो क्वेश्चन हार्ड आते हैं। ठीक है, उन हार्ड क्वेश्चन को करने में टाइम चाहिए। हार्ड तो नहीं होते, लेंथी होते हैं। ठीक है, उनको करने के लिए टाइम चाहिए। अब टाइम बच्चे कहां से, जब आप जो बच्चे हुए जो 20-21 क्वेश्चन है ना, इनको आप फास्ट कर लोगे ना, तो यहां से अगर 5-5, 10-10 सेकंड नहीं बचाओगे आप, तो उनको जो हार्ड 1 या 2 क्वेश्चन लेंथी आने वाले हैं वहां फायदा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो एक बार अगर टाइप अच्छे से देख लेंगे ना, क्या ये टाइप रिपीट होते हैं और हमारी इसमें प्रैक्टिस है या नहीं है। ठीक है, तो उससे आपको वहां बहुत फायदा मिलेगा। तो एक बार देख लो आप फटाफट से, मतलब मैं 15-20 टाइप है जो मैंने कल देखे लिखे अपने पास। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, कि यार इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया, ठीक है, इस टाइप पे क्वेश्चन आया। तो एक बार मैं बताना चाहता हूं, एक बार जरूर देखना आप इन चीजों को। जैसे पहली चीज है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ठीक है भाई, कितने भी दो नंबर होते हैं ए और बी, इनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, बेसिक सी, मतलब कोई नंबर सिस्टम पढ़ता होगा, एचसीएफ एलसीएम पढ़ना स्टार्ट करेगा, शायद पहली चीज ये पढ़ाते होंगे। इस पे कम से कम 40 में से 10 शिफ्ट में क्वेश्चन आया, पता है आपको। इस चीज पे 2022 के प्री में कम से कम 10 शिफ्ट में क्वेश्चन आया है इस वाली चीज पे। ठीक है, तो बेसिक सी चीज है। और ऐसा भी होता है ना कि जब किसी चीज का एचसीएफ दे रखा हो आपको, मान लो एचसीएफ दे रखा है 12, तो आप जो दो नंबर एज्यूम करेंगे ना, वो 12x और 12y एज्यूम करेंगे। मतलब ऐसा कुछ भी हो जाता है ना कि एचसीएफ दे दिया, फिर उन दो नंबर का सम दे दिया, कुछ भी दे दिया ना, तो दो नंबर 12x और 12y मान लो, अगर एचसीएफ 12 है तो। ठीक है, तो ऐसे करके आगे सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी मेन चीज ये है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इस चीज पे क्वेश्चन आए रखे हैं 22 में बहुत सी बार। ठीक है, दूसरी चीज बहुत यार इतनी बार देखने को मिली ना, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, ये जो हिंदी में बोलते हैं ना, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। ठीक है, इस पे बार बार क्वेश्चन आता है भाई साहब। मतलब तुम्हारे सीजीएल 22 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 169 और 144 का मीन प्रोपोर्शन पूछा था, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करना है। 13 इंटू 12 156 आने था उसका। ठीक है, तो वही वाली बात है कि मीन, ये चीज बार बार आती है, इसको देखना। ठीक, तीसरी चीज सिंपल सी चीज है, आप देखी हुई भी है, मतलब पनेशिया जिसे बोलते हैं। ठीक है, कि सक्सेसिव जो इंक्रीमेंट होता है ना, उसके लिए काम मिलता है ना, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। बहुत सारी शिफ्ट में फॉर्मूला काम है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला काम में है। ठीक है, कि a प्लस बी लगातार अगर 2% बढ़ रहे हैं, 5 और 8 बढ़ रहा है, तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगाता है। आपने देखा हुआ भी होगा, आपको याद भी आ गया होगा। ठीक है, चौथी चीज सिंपल सी यार, पता है ऐसी चीज आई है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज है ना, जो हमने 8, 9, 10 में याद की थी, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, ऐसे साइन, टेस्ट, टेन, कोट, कोसेक, सेक, सबकी वैल्यूज जैसे याद है हमको, सबको सारी वैल्यूज याद है। ठीक है, ऐसे का ऐसे वैल्यूज पे क्वेश्चन आए हैं और बहुत सारी 10, 12, 15 शिफ्टों में क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट वैल्यूज पे। कोई भी एक इक्वेशन दे दी, cos 0 इंटू साइन 30 इंटू साइन 45 इंटू टेन 45, बता इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जिनको डायरेक्ट वैल्यू याद थी उन्हें 10 सेकंड में कर लिया होगा, जिनको वैल्यू याद नहीं थी, जिन्होंने सोचा होगा एंड में लिखेंगे या कुछ भी करेंगे। ठीक है ना, लगभग वैल्यूज याद होती है वैसे लगभग लोगों को, तो नहीं हो तो एक बार अच्छे से कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इस पे आता है। ठीक, पांचवी दोस्त चीज है ये वाला फॉर्मूला, जो ए की पावर एन और बी की पावर एन वाले फॉर्मूले आते हैं ना, स्क्रीन पे दिख भी रहेंगे आपको। ठीक है, कि अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन दिया हुआ है, ठीक है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन अगर ओड है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन दिया हुआ है, एन अगर ओड है, तो भैया ये जो पूरी इक्वेशन है ना, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ये ओड है तो ए माइनस बी डिवाइड होती है, ए माइनस बी डिविजिबल है पूरी चीज, तो ये डिविजिबिलिटी में कहीं ना कहीं पूछ ले जाता है। जैसे ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन दे रखा है और एन इवन है, तो ये भैया ए माइनस बी से भी डिवाइड है और ए प्लस बी से भी डिवाइड है, ऐसे प्लस के लिए होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा पूछी गई है। ठीक है, एक छठी चीज है दोस्तों कि एसआई और सीआई के बारे में। ठीक है, एसआई सीआई में क्या है ना, जो बेसिक फॉर्मूला है एसआई का P इंटू आर इंटू टी बाई 100, या सीआई का P1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी माइनस पी, जो भी चीज है। ठीक है, तो ये चीज इसी में बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, P की वैल्यू दे दी, R की वैल्यू दे दी, T की वैल्यू दे दी, एसआई निकालो, इतना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है मतलब ज्यादा अगर आप एसएससीआई में नहीं कर पाए, या फिर आपका सिलेबस नहीं हुआ एसएससीआई में, तो बेसिक के मतलब बेसिक्स, मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि कोई चैप्टर छोड़ना मत, सबका बेसिक्स अच्छे से कवर कर लेना, डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ठीक है, ये वाली चीज अगली 7वीं, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी वीडियो में, जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी उन्होंने। ठीक है, कि आपको x प्लस 1/x दे देंगे, x माइनस 1/x दे देंगे, कुछ भी दे देंगे ऐसा। ठीक है, फिर आपको इनकी
हाई पावर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, एक्स की पावर 7, 6, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आपकी स्पीड कितनी है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी करके टाइम बचा पाएंगे और दूसरे लेंथी क्वेश्चन में वो टाइम को यूज कर पाएंगे, ठीक है। जैसे 8वीं चीज थी, ये तो बहुत आ रही है यार। आपको ट्राइंगल दे देंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे देंगे, ये वाली चीज PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो होता है ना कि कोस के लिए P/B होता है या फिर H होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज कि आपको एक ट्राइंगल दे देंगे, उसमें साइड दे देंगे, फिर आप कुछ भी पूछ लेंगे कि कोस थीटा की वैल्यू दे देंगे, कि कोस थीटा की वैल्यू दे दी तो टेन थीटा की बताओ, टेन थीटा की दे दी तो सेक थीटा की बताओ, एक ट्राइंगल के लिए, ठीक है ना। तो हम जैसे हिंदी मीडियम वाले तो LL अपन के याद करते हैं, ठीक है, और हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, वैसे होगी प्रैक्टिस। फिर भी एक रिमाइंडर, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओली बोर्ड की मुझे आपको पता है कि हर शनिवार रविवार को लाइव मौका है, ठीक है। हम कई महीनों से, कई 2022 के प्री के पहले से दे रहे हैं, ठीक है। तो लाइव मौका आते हैं, तो इनकी टेस्ट सीरीज भी आती है, Tier 1 मतलब जो प्री होता है उसकी भी आती है, और मेंस का जो नया पैटर्न है उसमें भी आ रखी है, ठीक है। आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, कोड इसका HMG50, जिससे आपको शायद बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा, 45% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा HMG50 कोड लगाने से। देखो मैं सब नहीं कह रहा कि जाते हैं बिल्कुल मेरे कहने पे आप जाके खरीद लो, लाइव मौका आते हैं, हर वीक आते हैं, उनको देखो समझो, अच्छा लगे तो खरीदो, ठीक है। इनका हर टेस्ट सीरीज में पहला मॉक फ्री होता है, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करो। कितने लोगों ने दे रखा है, देखो दो चीजें मैटर करती हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज में दो चीजें मैटर करती है। पहला, कितने लोग एक साथ उसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं, दूसरा कि उसका लेवल क्या है। कभी भी मत सोचना कि पेपर का लेवल इजी आने वाला है, हर लेवल को हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो आपको अच्छी टेस्ट सीरीज है, फ्री वाली चीजें देखो, अच्छी लगे तो जाके परचेज करो, ठीक है। लिंक वगैरह मैंने डाले हुए हैं, ठीक। अगली दोस्तों जो इंपोर्टेंट चीज है वो है अलजेब्रा के फॉर्मूला। जितने तुम्हारे पास तारे सितारे हैं वो लगा लो इस पे, ठीक है। कैसे, जैसे A³ - BQ वाला फॉर्मूला है, भाई साहब जाने कब से रिपीट हो रहा है यार, अब तुम इसकी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए कि तुमको फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पे है कि कहां माइनस आएगा कहां प्लस आएगा, ठीक है। इसको यूज कैसे करना है, ये वाला फॉर्मूला है A³ - BQ, A³ + BQ + C³ - 3ABC वाला फॉर्मूला, जो बड़ा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। याद होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो ये कुछ चीजें दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम, हर बार बोट एंड स्ट्रीम आप पिछले 5 सालों की मतलब किरण पिनेकल कहीं से भी प्रीवियस उठा के देखो आप, ठीक है। हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आया है, मतलब बोट एंड स्ट्रीम को ही किसी भी शिफ्ट का लेंथी क्वेश्चन काउंट किया जाता है। ये क्वेश्चन आ गया तो मेंटली आप सोचने लग जाते हो यार 1-1.5 मिनट तो गया मेरा, ठीक है। आता ही क्वेश्चन और टाइम लगता ही, ये भी कंफर्म है कि बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन कभी 20-25 सेकंड में होंगे ही नहीं आपसे, ठीक है। टाइम लगता ही है, तो क्यों ना इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की जाए। लोगों को डाउन स्ट्रीम का मतलब नहीं पता, लोगों को अप स्ट्रीम का मतलब नहीं पता, कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इसलिए बोट एंड स्ट्रीम बार बार आता है, भर भर के यूट्यूब पे एक बार लिखो, एक बार कि बोट एंड स्ट्रीम बेस्ट लेक्चर फॉर CGL, यूट्यूब पे लिख के देखो, किसी न किसी का अच्छा वीडियो आ ही जाएगा, ठीक है। वो वाली चीज है दोस्तों। अगली चीज बता रहा हूं मैं आपको, हाँ, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, कि दो ट्राइंगल हैं यार, इतने क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब मैं तो कह रहा हूं कि अगर ज्योमेट्री पूरी नहीं कर पाए आपको, जो नहीं कर पाए होंगे बहुत से लोग, तो 2-4 चीजें बता रहा हूं, उनको देखना, वास्तव में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, प्री में तो कंफर्म मिल जाएगा। जब मेंस लेंथी था ना, मेंस 100 क्वेश्चन आते थे, तब चीजें अलग थी, अब चीजें अलग है, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल होता है भाई साहब कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो उनकी जो सिमिलर साइड्स है ना, उनका रेशियो बराबर होता है, और उनके एरिया का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तुम्हें कुछ भी दे देंगे, एरिया का रेशियो दे देंगे, दोनों का एरिया दे देंगे, और साइड का रेशियो बताओ, ये वाली साइड बताओ, वो बताओ। तो सिंपल सी चीज है, इसमें बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। अगली चीज बता रहा हूं मैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज होता ही है। अब इसमें क्या है ना कि आपसे इसकी साइड्स के बारे में, इसके एरिया के बारे में, इसमें अगर इन सेंटर बने तो इसकी इन रेडियस क्या होगी, ठीक है, सर्कम रेडियस क्या होगी, इनके ऊपर a/2√3 या a/√3 जो होती है ना, इन पे बार बार क्वेश्चन आता रहता है। इसी को किन्हीं भागों में काट दिया जाता है, उनका रेशियो बताते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। तो इक्विलेटर ट्राइंगल पे खूब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये भी आप देखना दोस्तों। अगला है डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबिलिटी पे अच्छे खासे, मतलब जैसे मैंने बताया ना, अलजेब्रा वाला चीज बताया मैंने, या फिर बोट एंड स्ट्रीम वाली चीज बताई, वैसे डिविजिबिलिटी हो रखी है CGL के मैथ्स एग्जाम में। ये भी हर पेपर में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। कभी आपको 99 की पूछ लेंगे, कभी 88 की पूछ लेंगे, कभी 72 की पूछ लेंगे। तो डिविजिबिलिटी के भाई अभी पता है 22 के प्री में आ रखा था 8 की डिविजिबिलिटी पे एक नंबर दे रखा था, और आखिरी का नंबर गायब कर रखा था, वाई लिखा हुआ था वहां पे, ठीक है। और 8 की डिविजिबिलिटी बताओ, वो तो हार्ड भी नहीं पता है, 10-15 सेकंड का क्वेश्चन था कि एंड में 1, 2 और वाई बन रहा था, 1, 2 और वाई बन रहा था, तो वाई की जगह क्या हो सकता है, ठीक है। तो वही वाली चीज की, मतलब चीजें कितनी आसान है, ठीक है। चीजें बहुत आसान है, अगर आप बेसिक्स, क्या पता हार्ड क्वेश्चन आए नहीं हो तो बात की बात है, पर बेसिक्स आपका क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी,
एक ट्रिग्नोमेट्री में भैया जो कुछ फॉर्मुला होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, ठीक है। क्वेश्चन इसमें नहीं है, पता क्या है, डायरेक्ट लिखा होगा कि साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मुला इनमें से क्या होगा, मतलब इसका जो एक्सटेंशन होगा इनमें से क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज भी नहीं आया कि फॉर्मूला क्या है, बस इतना सा बता तुम, तो बाकी सब बात की बात है, तुम तो पहले फॉर्मूला बता दो मेरे को, ठीक है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है साइन सी प्लस साइन डी का, ठीक। तो ये देखना दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने डायरेक्ट इसमें ये लिख दिया कि वॉल्यूम एंड कौन जो मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि जैसे बोट एंड स्ट्रीम कंफर्म आता है, या फिर एलजेब्रा का क्वेश्चन जो फॉर्मूला पे कंफर्म आता है, या डिविजिबिलिटी कंफर्म आता है, वैसे एक कंफर्म वाला क्वेश्चन और है कि मेंस्ट्रुएशन में आपको क्या होगा ना कि कोई सा भी एक आपको मतलब एक फिगर दे देंगे, ठीक है, कि भैया एक कोन है, इसकी रेडियस इतनी थी, इतनी हाइट ये थी, ये था वो था, सब दे दिया, ठीक है। फिर इसको मैंने पिघला दिया और इस रेडियस के इस हाइट के हमने सिलेंडर बना दिया, तो कितने सिलेंडर बनेंगे, ठीक है। आते ही क्वेश्चन बताइए, हर बार कुछ ना कुछ करते रहो, इनमें चेंज करते रहो और कुछ बनाते रहो, तो कितने बनेंगे, ठीक है। तो इनके फॉर्मूला पता होना चाहिए, इनके वॉल्यूम का फॉर्मूला, इनके एरिया का फॉर्मूला, इनकी हाइट कितनी होती है, मतलब बेसिक्स पता होना चाहिए। हाई लेवल आए या नहीं आए, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो मेंस्ट्रुएशन का मेरा कहना है कि जो बेसिक फॉर्मूला है वो रट लेना, ठीक है। रट रखे होंगे आपने, फिर भी नहीं रट रखे तो एक बार देख लेना, आते हैं बार बार, ठीक है। अगला दोस्तों सर्कल। अब सर्कल में ना गिनती के 10-12 फॉर्मूले हैं, ठीक है। मैंने पहले भी अपने ज्योमेट्री के नोट में शेयर कर रखे हैं, या गगन सर की जो किताब नहीं है, कौन सी एक किताब इन्हें निकाल रखी थी गगन सर ने, जहां बेसिक प्रैक्टिस की मैथ्स के फॉर्मूला वगैरह के लिए, ठीक है, वहां भी उसमें भी है, ठीक है। सर्कल की गिनती के जैसे एक तो ये वाला कि टेंजेंट वाला कि पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू पीबी होता है, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके 22 के प्री में, ठीक है। एक अगर ये नहीं होता तो पी इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी होता है, तो इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार, बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगली चीज है कि आपके जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट वाले में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में क्या क्या होते हैं, थर्ड में क्या क्या होते हैं, फोर्थ में क्या क्या होते हैं, डायरेक्टली आपकी 10 240 की वैल्यू आ रखी थी, पता है, सॉरी -10 240 की वैल्यू आपके सीजल 22 प्री में पूछी हुई थी। तो अगर आपको ये वाला सीन पता है ना कि 10 240 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वहां 240 मतलब 10 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो आप आराम से कर लोगे पता उस क्वेश्चन को, 10-12-15 सेकंड में फ्री कर दोगे आप, ठीक है। तो बेसिक्स पता होना चाहिए दोस्तों। ये वाला थ्योरम जो ट्राइंगल के लिए कि अगर एंगल बाइसेक्टर वाली, कि अगर एक आप ऐसे पी से क्यू आर पर एक लाइन खींचते हो, पीएस जो एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट करती है, तो भैया ये रेशियो होता है ना A/B इक्वल टू X/Y होता है। भैया क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें बहुत आया, मतलब अभी वाला मतलब 22 में कम थे, पर 18 और 19 के दिन मतलब भयंकर हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था इसका, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब याद होगी आपको दोस्तों। डिविजिबिलिटी से ही कोई चीज निकालिए, पर वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे 750PQ ये वाली नहीं, जो 3 से 7 से और 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3, 7 और 11 वाली डिविजिबिलिटी होती है ना, आखिर के 2 नंबर गायब कर देते हैं, अभी उनकी वैल्यू बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इवन तुम सर्च मतलब गूगल के सर्च बॉक्स, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिखोगे ना 750 या डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 7, 11, तो ऐसे ही अभिनय सर का शानदार वीडियो है या गगन सर का शानदार वीडियो, वो निकल के आ जाएंगे, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है। तो जाके देख लेना एक बार के लिए। और तो यही चीज है बेसिक, जो एक थोड़ा ये देख लेना कि प्रिज्म, लोग अक्सर क्या करते हैं ना, मेंस्ट्रुएशन पढ़ लिया, कोन वगैरह पढ़ लिए, पर प्रिज्म और पिरामिड छोड़ दिया। मेंस में भी आए हुए क्वेश्चन है और प्री में भी आए हुए, 2022 प्री और मेंस दोनों में प्रिज्म और पिरामिड पे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बेसिक कि आपको रेडियस पता है या हाइट पता है, फटाफट से वॉल्यूम निकाल दिया या टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, बहुत बेसिक हार्ड क्वेश्चन थे ही नहीं वो, इसलिए प्रिज्म पिरामिड वाले क्वेश्चन भी एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। वही वाली चीज है। एक दोस्तों जैसे सिंपल सा ये पॉलीगन वाला होता है कि एक बहुभुज है, इनके जो आंतरिक कोण और बहिष्कोण होता है, ठीक है, इनमें संबंध होता है कि दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होता है, इनके विकर्ण निकालो या भुजाओं की संख्या बताओ, कुछ भी पूरे बहुभुज वाली जो चीज होती है ना, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो बेसिक चीज यही थी, और चीज मिलेगी तो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। बाकी मेरा इतना सा कहना है आप लोगों को मैथ्स के लिए कि आप जो चीज मतलब आखिरी के टाइम पे ना, जो 1 महीना है आपका, इसमें कुछ भी नहीं, जो 22 में पूछी गई है, मतलब आप करो भी मत हो, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा कि पेन लेके स्टार्ट करने लग जाओ। 22 के प्रीवियस क्वेश्चन खोल लिया आपने, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखा कि यार ये मुझसे होता नहीं होता, हाँ मुझे इसका फॉर्मूला पता है, अच्छे से मुझे फॉर्मूला याद है, मैं फॉर्मूला लगाता करता हो जाता, चलो अगला, पेन से मत करो आप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो आप कि हाँ ये फॉर्मूला दे रखा है, ये चीज दे रखी है, थोड़ा लग रहा है कि लेंथी क्वेश्चन है, मतलब सोच के नहीं समझ पाएंगे अपन, तो उसका डायग्राम बना लो आप, ठीक है। पूरा क्वेश्चन करोगे तो फिर वही टाइम लग जाएगा, 1 घंटे में आप पूरा करोगे तो आप 30 क्वेश्चन कर पाओगे, 35 कर पाओगे, ठीक है। ऐसे सोचोगे ना कि यार ये क्वेश्चन था, इसका फॉर्मूला मुझे याद है अच्छे से,
और मैं इसको कर लेता, चलो अगला। मतलब अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको मन में कहीं डाउट नहीं आ रहा तो उसको पढ़ के आगे बढ़ जाओ आप, ठीक है। अब पढ़ने के बाद डाउट लग रहा है कि स्टार्ट कहां से करते हैं इसको, या फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, या दुंदा दुंदा याद आ रहा है मेरे को, तो उसको अच्छे से करो आप, ठीक है, ताकि 1 घंटे में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोच पाए या कर पाए, ठीक है। तो गुड लक आप सभी को, थैंक यू सो मच।